आज के समय पर सभी स्टूडेंट का एक ही सवाल आ रहा है जो कि है समर वेकेशंस में अपना सिलेबस कैसे खत्म करें। आपके भी दिमाग में चल रहा होगा ना, क्या टॉपर सच में अपनी समर वेकेशन को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो अपना पूरा का पूरा सिलेबस ही खत्म कर लेते हैं? और अगर हाँ, तो आखिर वो चीज हम कैसे कर सकते हैं? तो इसी चीज का एक पूरा का पूरा रोड मैप आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूं। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। आपके दिमाग में भी ये सवाल चल रहा होगा, आपने भी बहुत सारे टॉपर्स इंटरव्यू देखे होंगे जिसके अंदर एक टॉपर ये बोल रहा है कि हमने तो ना सिलेबस समर वेकेशन में ही खत्म कर लिया था। मैथ्स का सिलेबस, साइंस का सिलेबस, एसएसटी का सिलेबस। देखा होगा ना, तुम्हारे दिमाग में भी सवाल चल रहा है। तो सबसे पहले तो इस सवाल का हल निकालते हैं कि क्या सच में सिलेबस कंप्लीशन करना चाहिए समर वेकेशन के अंदर। तो इसका आंसर ना मैं तुम्हारे बोर्ड पे लिख देता हूं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, ध्यान से देख लेना। और उसका आंसर है NO, यानी नो। बिल्कुल भी नहीं करना है ये। फिर करना क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो तुम देख रहे हो ना आजकल कि कोई लोग बोल रहा है कि नहीं समर वेकेशन में पूरा सिलेबस खत्म करो, ये करो वो करो, ये सब ना फेक बातें हैं, झूठी बातें हैं। कोई नहीं कर रहा है सिलेबस खत्म, है ना। और अगर कुछ बच्चे कर भी रहे हैं ना, तो एक्चुअली में ना वो स्टूडेंट वो हैं जो कि 9 से 10th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, 8 से 9th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो अलग है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अपना सिलेबस समर वेकेशन में खत्म करना है। तो करें क्या? क्या समर वेकेशन में एकदम मस्ती करें, क्या पढ़ाई नहीं करें? अरे बिल्कुल पढ़ाई करनी है। कैसे करनी है वही तो रोड मैप मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करो और कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हारी समर वेकेशन कब स्टार्ट होंगी और कब खत्म होंगी। जो ड्यूरेशन है वो जरूर मुझे एक बार कमेंट में बता देना, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आगे की वीडियोस प्लान कर पाऊं। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो देखो, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने भी तुम्हारे जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपर जो कि 9 10th के अंदर टॉप कर चुके हैं उनसे बात करा, और उनके अंदर ना मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि कॉमन थी वो नोटिस करी। वो पता क्या थी? कि उन्होंने क्वालिटी पे फोकस करा, ना कि क्वांटिटी पे फोकस करा। समझाता हूं। ये जो तुम सोच रहे हो ना कि भैया पूरी की पूरी ना बुक ही खत्म कर देंगे साइंस की, तो पूरी की पूरी मैथ्स की किताब ही खत्म कर देंगे, ये एकदम गलत तरीका है। पूरी किताब फोकस करने पे मत लाओ। यानी तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हें सारे चैप्टर निपटा देने हैं। तुम्हें ये सोचना है कि ठीक है, साइंस के ना सिर्फ 4 चैप्टर करेंगे, 4 चैप्टर करेंगे या फिर 3 चैप्टर करेंगे, लेकिन उन 3 चैप्टर को ऐसे करेंगे ना कि अगर वहां से कोई भी सवाल आ गया तो एक भी सवाल ना ऐसा ना हो जो कि हमें ना आ पाए या फिर हमसे सॉल्व ना हो पाए। यानी आपको क्या करना है? क्वालिटी पे फोकस करना है। अरे ज्यादा चैप्टर मत करो, कम चैप्टर करो, बट ढंग से करो। कैसे करना है भैया ढंग से, वो तो बताओ। एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले उस चैप्टर के आपने लेक्चर देख लिए, है ना। लेक्चर आप देख सकते हो, वन शॉट आप देख सकते हो। अगर आप बैचेस के अंदर हो तो आप बैच के लेक्चर देख सकते हो, जैसे भी आपको पढ़ना है। किसी भी टीचर से पढ़ते हो, साइंस मुझसे पढ़ते हो, किसी और से पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे पहले एक लेक्चर देखना है। लेक्चर के साथ ही नोट्स बनाने होंगे। नोट्स बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या करोगे? एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करोगे ही, बट एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे? कोई भी एक्स्ट्रा बुक होगी, है ना, कोई भी क्वेश्चन बैंक होगी, कोई भी, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम बैचेस के अंदर हो तो बैचेस में मटेरियल मिलता होगा, तुम किसी कोचिंग ट्यूशन में जाते होगे वहां पे कुछ मिलता होगा। तो प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए, लेक्चर, नोट्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जब तक एक चैप्टर को तुम ऐसे कवर ना कर लो ना, तब तक ये मत बोलना कि सिलेबस हो गया। आधे बच्चे क्या करते हैं, समर वेकेशन में 6 चैप्टर कर लेंगे, बट सारे के सारे चैप्टर सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है लेक्चर से काम हो गया। लेक्चर से कुछ नहीं होता। ये पूरा फ्लो है। जब तक ये पूरा फ्लो खत्म ना हो ना, तो अगले चैप्टर पे तुम्हें बढ़ना नहीं है। पहले इस फ्लो को खत्म करो। जब तुम इस फ्लो को खत्म करोगे ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा तुम्हारे समर वेकेशन में सिर्फ 3 या 4 चैप्टर ही तुम कर पाओगे, उससे ज्यादा तुम कर ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि तुम्हें इतनी सारी चीजें करनी है। तो ये हमारा पहला स्टेप है। क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले स्टेप की तरफ बात करते हैं, जो कि है फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट्स। एक रियल लाइफ स्टोरी में बताता हूं। एक स्टूडेंट हुआ करता था जो कि ना क्लास 9th में मैथ्स में बहुत वीक था। वो स्टूडेंट जिसके 50 मार्क्स आते थे 80 में से, कभी 40 आते थे, कभी 35 आते थे, ऐसे स्कोर आते थे। बड़ी मुश्किल से पास हुआ करता था। फिर पता क्या हुआ, जब वो 10th में आया तो उसने ना समर वेकेशन में पूरा समय मैथ्स पे फोकस किया, क्योंकि स्कूल तो चलते नहीं थे। तो उसने सारा टाइम मैथ्स पे लगाया। उसने अपने मैथ्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करा। अपने दिन के 2 2 3 3 घंटे मैथ्स पे लगाए। और उसके बाद पता है क्या हुआ? क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के अंदर उसके हाईएस्ट स्कोर मैथ्स के अंदर आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समर वेकेशन के अंदर ना उसने खेल पलट दिया, गेम पलट दिया।
और ऐसी एक स्टोरी नहीं है, ना जाने ऐसी कितनी स्टोरी है। अगर तुम्हारा कोई वीक सब्जेक्ट है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरा बहुत वीक है, ये राइट टाइम है उस सब्जेक्ट पे फोकस लगाकर मेहनत से पढ़ने का। मैं सच में बता रहा हूं, ये जो समर वेकेशन है ना, तुम बाद में इसको रियलाइज करोगे, ये ना एकदम गेम पलटने वाली सिचुएशन है। इस समय पर अगर तुमने अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग बना लिया तो तुम बना लोगे और तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाओगे। लेकिन अगर इस समय पर तुमने अपने वीक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करा तो वो वीक सब्जेक्ट हमेशा वीक रह जाएगा और तुम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। रियलिटी है। इसलिए तुम्हें भी अपने वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो। मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, और उन सब्जेक्ट्स पे काम करो। डेली ज्यादा टाइम उस पे दो। जो आपके ऑलरेडी स्ट्रांग है उनको ज्यादा नहीं पढ़ना है, वीक पे ज्यादा फोकस करना है, याद रखना। ये था स्टेप नंबर 2। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3, जो कि है हैबिट फॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं भैया समर वेकेशन में 1-2 महीने की तो समर वेकेशन होती है, उस समर वेकेशन में अगर हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं 2 महीने के लिए, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक रियलाइजेशन मैं तुम्हें कराना चाहता हूं। इमेजिन करो तुम क्रिकेट खेला करते थे, है ना, तुम क्रिकेट खेला करते थे, तुम फुटबॉल खेला करते थे, तुम कोई भी गेम खेला करते थे। अब इमेजिन करो तुमने 2 साल तक वो गेम खेला ही नहीं, 2 साल बाद तुम आ रहे हो उस गेम की तरफ, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना वापस से उस गेम को समझने के लिए, वापस से उस फील्ड में आने के लिए, वापस उस क्वालिटी के शॉट्स लगाने के लिए लगेगा ना, कुछ समय तो लगेगा ना। और उस टाइम में बाकी लोग तुमसे आगे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, मुझे बताओ। बिल्कुल निकलेंगे। ये सेम चीज ना पढ़ाई के साथ होती है। होगा क्या ना कि अगर आप 1-2 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, तो वो लोग जो कि ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो लोग जो कि मेहनत कर रहे हैं, वो तुमसे बहुत आगे निकल जाएंगे और तुम उस रेस में पीछे रह जाओगे। और उसके बाद जब तुम्हारे स्कूल स्टार्ट होंगे आफ्टर समर वेकेशन, तो तुम रियलाइज करोगे कि पहले तो तुम 2-2 3-3 घंटे पढ़ लेते थे, लेकिन क्योंकि तुमने समर वेकेशन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, अब इस दिमाग को आदत ही नहीं है पढ़ने की। और फिर तुम्हें 1 महीना लगाना होगा इस दिमाग को आदत लगवाने के लिए पढ़ाई करने की। ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं। मैं हर साल ऐसे बच्चे देखता हूं जो कि समर वेकेशन की वजह से अपना पूरा साल खराब करते हैं। क्यों? समर वेकेशन में हमने पढ़ाई नहीं करी, अब दिमाग की आदत छूट गई, अब आदत ही नहीं लग पा रही पढ़ाई करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ना हैबिट फॉर्मेशन के लिए पढ़ाई करो। ज्यादा मत पढ़ो भैया, कितने घंटे पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना होता है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा ज्यादा पढ़ो। अरे डेली 2 घंटे निकाल लो, 2 घंटे तो तुम निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि और काम ही क्या है, स्कूल तो है नहीं। तो क्या करोगे, 2 घंटे बस डेली सेल्फ स्टडी कर लो। बाकी एक्टिविटीज भी करनी है, उस पर भी आ रहा हूं मैं आगे, बट ये 2 घंटे निकाल लो। इन 2 घंटे सेल्फ स्टडी करो, अपने वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस रखो, बस इतना काम कर दो, ये आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, जो कि है फेक पढ़ाई मत करना। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूं, मैं किस प्रकार का बच्चा था ना। मैं ना एक्टिंग किया करता था मम्मी पापा को दिखाने के लिए समर वेकेशन में कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ नहीं रहा होता था। तुम में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि एक्टिंग कर रहे हैं कि ठीक है थोड़े बहुत एक्टिंग कर लेते हैं, नोट्स वोट्स बना लेते हैं, ताकि मम्मी पापा को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ये बिल्कुल मत करना, या तो बिल्कुल ही मत पढ़ो यार, छोड़ दो, है ना। किस दिन मन नहीं कर रहा ना पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं है, अरे मत पढ़ो। मुझे पता है मम्मी पापा सुनेंगे तो डांटेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये फेक पढ़ाई से ना कोई फायदा नहीं होता। जिस दिन मन हो रहा है 2-3 घंटे लग के पढ़ाई करी, अगर कभी मन नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं, बट फेक पढ़ाई मत करना। टाइम भी वेस्ट करोगे, कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं करोगे और दिमाग को और खराब करते रहोगे। ये सबसे गलत चीज है। ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ, इसलिए मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बोलता हूं किसी दिन बाई चांस अगर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा ना, मत पढ़ो। मम्मी पापा को बोल दो, मम्मी पापा आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा, आज मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो करो, बोल दो। बट फेक पढ़ाई मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग डैमेज होता है इससे तुम्हारा। अब आते हैं एक फाइनल पॉइंट की तरफ, और अपने बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं। फाइनल पॉइंट क्या है? स्किल्स पर फोकस करो। देखो यार, ये जो समर वेकेशन होती है ना, ये लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस टाइम होता है। इसमें ना आप नए नए स्किल सीखो। मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल पढ़ाई करो, 1-2 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद पूरे दिन भर क्या करोगे? स्किल्स पे फोकस करो। स्किल्स क्या हो सकते हैं? मैंने अपने टाइम पे स्विमिंग सीखी थी, है ना, वो स्किल आज भी काम आता है। मुझे स्पोर्ट्स आते हैं, मुझे टेबल टेनिस आता है, बहुत सारे स्पोर्ट्स आते हैं, वो स्पोर्ट्स सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी फिजिकल वेलबींग पे फोकस करो। खेलने जाओ कोई भी गेम, है ना। अब खेलने से मेरा ये मतलब नहीं है कि घर में पूरे समय फ्री फायर खेल रहे हो, है ना, 1v1 कर रहे हो, फ्री फायर पे लगे हुए हो, या फिर मोबाइल गेम खेल रहे हो। मोबाइल गेम भी ठीक है, आधे 1 घंटे चलता है ना, समर वेकेशन है इतना तो करोगे ही। लेकिन पूरा समय मोबाइल फोन पे खराब मत करना। बाहर निकलो, लोगों से बात करो, एआई सीखो। जितने भी स्किल्स चल रहे हैं ना आजकल, एआई चल रहा है। बोलना सीखो कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, किताबें पढ़ो, नई नई चीजें सीखना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे ये समर वेकेशन नाम की कोई चीज तुम्हारे लाइफ में नहीं आएगी। किसी को नहीं मिलती समर वेकेशन। तुम्हारे मम्मी पापा को मिल रही है समर वेकेशन? नहीं मिलती। ये तुम्हें मिल रही है। तो ये लास्ट टाइम है तुम्हारा खुद पे फोकस करने का। पढ़ाई करो, नई चीजें सीखो, जैसे मैंने बताया उन चीजों पे फोकस करो। सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुमने सारी चीजें फॉलो करी, मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि तुम खुद पे भी काम करोगे, मार्क्स भी अच्छे लेकर आओगे और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराओगे। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।